शरणं मम अलोडय सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला कि उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि ही है। सभी शास्त्रों के वाचन मनन के बाद मैंने तय किया है कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा न हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। जिसकी सगुण में तो निष्ठा हो किंतु वह निर्गुण को न माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य जंघा है, शूद्र पग है, नदियां नाड़ी है। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है, अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत को ब्रह्ममय मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है, ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव न हो। हरि ही जगत है। ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है, वैश्य जंघा से निकला है, शूद्र चरण से निकला है, अतः किसी का भी अपमान भगवान का ही अपमान है। इसलिए किसी का भी अपमान और तिरस्कार न करो। जगत में जड़ और चेतन का जब तक भेद रखोगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। इसके बाद भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्य के ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती। संसार का स्मरण ही दुख है और संसार का विस्मरण ही सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता है। भक्ति करनी हो तो वह वैराग्य के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है। श्री कृष्ण शरणम मम। सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है। भक्ति मार्ग में समर्पण का प्राधान्य है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो नहीं कर सकता। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सब समझते तो हैं, किंतु उसका अनुभव आसान नहीं है। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूँगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं को लात मारने वालों को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिख रहा हो उसमें परमात्मा का दास है ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म के दर्शन करता है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारिका नाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंग का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है।
दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार से दी गई है, जिसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की शक्ति भ्रांतिमय ही है। ईश्वर का चिंतन न हो सके तो भी कोई बात नहीं है, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे न हो सके, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपए पैसों का ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभावस्था में आंखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारणा करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी, त्यों त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण शरणम मम। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतलम मंद सुगंध समीर चली न चली। कली काल को ठार लिए फिरता तन्नमा है, चोट छिली न झिली। रट ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ज्ञान देव ने मन को गुरु बनाया है। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है। मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताए। एकनाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बात को, अभी मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले वैर और वासना का त्याग करना चाहिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश ही उड़ गए। वह घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथों में सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और वह ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वह एकनाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया? तूने कुछ पाप तो नहीं किया? वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। तो एकनाथ ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर भजन करता हूँ। अतः सभी विषयों से मेरा मन हट जाता है और सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। परमात्मा में मन तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं है, किंतु संसार के साथ कभी तन्मय न बनो। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर से मिल जाता है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधन, साधक, साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान और ध्येय तथा दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकतानता उत्पन्न हो गई है। एकतानता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। श्री कृष्ण शरणम मम। लोग परमात्मा को धन देते हैं, किंतु वे तो मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो, किंतु ईश्वर में, कृष्ण में मन रख कर करो। पनिहारी ने पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई चलती है, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ों में रहता है कि कहीं वे गिर न पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वर का स्मरण भी करते रहो। जगत के पदार्थों से आसक्ति न रखो। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता।
उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो गई सो गई ही, उसी में वह विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया हो उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। ज्यों ज्यों ध्यान किया जाता है त्यों त्यों जीव का परमात्मा में लय होता जाता है और फिर जीव का जीवत्व रहता ही नहीं है। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार्य कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वैसः, अर्थात ईश्वर रस रूप है। वैष्णवाचार्य अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रूप हो चुका है, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा द्वैत रखना ही होगा। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपनी भगवान की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे गोलोक धाम में जाना है। भक्त जब लौकिक देह को छोड़कर अप्राकृत शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं, मेरा अंश मुझ में मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। भक्ति करता तुका झाला पांडुरंगा। श्री कृष्ण शरणम मम। किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है वह विट्ठल बनने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न रहेगा तभी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो है कैवल्य मुक्ति, किंतु वैष्णव जन ऐसी कैवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। वे ईश्वर की सेवा, पूजा और उसका रसास्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैत भाव रखते ही है। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है वह उससे अलग कैसे हो सकता है? पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में हर तरह से डूब गया हो वह पानी का आस्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृतार्थता का अनुभव करते हैं। यह दोनों सिद्धांत सत्य है। खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरांग प्रभु भी भेदा भेद भाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अभेद है। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है। अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती हैं। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय है, विरह में तन्मयता विशेष होती है। सर्वत्र राम दिखते हैं। माता जी भूल जाती है कि वे सीता है। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है। यही कैवल्य मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता है कि वह राम रूप है, वे अपना स्त्रीत्व भी भूल जाती है। एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है, तो इसी भांति राम जी का सतत चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा? सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती हैं कि मानो वे स्वयं राम ही हो जाती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। त्रिजटा ने कहा कि माता जी राम रूप हो जाए तो अच्छा ही होगा। जीव और शिव एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम। तो सीता जी कहती हैं
कि यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वयं राम बन गई तो फिर श्री राम जी की सेवा कौन करेगा? सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं राम स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा, अन्योन्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित ही रहेगा। यही भागवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम द्वैत का नाश करते हैं और अद्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बनाए रखते हैं कि जिसके कारण कन्हैया की गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह अद्वैत मुक्ति करते हैं, कैवल्य मुक्ति है। भक्त भक्ति से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह भागवती मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल ही रहते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ तीव्र शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता के साधारण भक्ति से कुछ नहीं होता। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। वैराग्य की इच्छा वाला मुमुक्षु भक्त हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है। इंद्रिय जन सुख सभी प्राणियों में एक सा ही होता है। पशु का, मनुष्य का और देव गंधर्व का त्वचेंद्रिया का स्पर्श सुख और जीवेंद्रिया का रस सुख समान ही होता है। इंद्रिय सुख के उपभोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मन रुई के गद्दी वाले पलंग पर सोने वाले सेठ को जो आनंद मिलता है वही आनंद कचरे कूड़े के ढेर में पड़े हुए गधे को भी मिलता है। श्री कृष्ण शरणम मम। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धिपूर्वक भोग छोड़े। भोग में क्षणिक सुख मिलता है पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। पशु, पंछी, मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान ही है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड खाने से मिलता है वही सुख सुअर को विष्ठा खाने से मिलता है। राजन, तुमने आज तक अनेक भोगों का उपभोग किया, अब तुम अपनी एक एक इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराओ। इंद्रिय रूपी पुष्प तुम भगवान को अर्पित करो। राजन, धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का सतत ध्यान धरना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे मुक्ति मिलती है। राजन, जन्म उसी का सफल हुआ जानो कि जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर ही न मिले। गर्भावास नरकवास है। कर्म और वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते ही हो तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो सुखदेव जी उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग है। पत्थर ने भी वैसा ही कहा। जो भी वस्तु उठाई वह सभी उपयोगी निकल पड़ी। अंत में हार कर सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो उसने भी कहा कि मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरी यह अवस्था हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ।
सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि यह देहाभिमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संगम त्यक्ता सुखी भवेत। सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा कि मैं अपना देहाभिमान गुरु दक्षिणा में अर्पित करता हूँ। यह सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कृतार्थ हो गए हो। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया। देह भान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया है 12वें श्लोक से। श्री कृष्ण शरणम मम। साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की जरूरत रहती है। सुखदेव जी की कथा में भी पराशर जी, व्यास जी आदि बैठे थे। द्वितीय स्कंद में अध्याय 1, 2, 3 में भागवत का पूरा सार और सारा बोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह इन तीनों अध्यायों में विदित है। फिर उसके बाद तो परीक्षित राजा का मन विषय की ओर न चला जाए, इसलिए सभी चरित्र कहे गए हैं। सुखदेव जी स्तुति करते हैं, नमो नमस्ते अस्त्वविष्भाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगिनां निरस्त साम्य तिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मषणि रस्यन्ते नमः। जो महान भक्तवत्सल है और हठपूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा। तथा जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया। इस श्लोक के राधसा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका जी भी करते हैं। सुखदेव जी पुनर्जन्म में तोता थे। वे रात दिन भर हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सतत रटते रहते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। गुरु का प्रगट रूप से नाम लेना शास्त्र निषिद्ध है। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं: भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम और परिकर। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने, एकोहम बहुश्यामः। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए। वे सभी तत्व कुछ न कर सके। तब प्रभु ने उन सभी तत्वों में प्रवेश किया। तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान की लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्मतत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया, उसकी कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे। फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह प्राप्त न हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, तप तप। ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को पलट देने पर पत होता है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32 से 35 श्लोक ही चतुश्लोकी भागवत है। भगवान आँख में चौनी खेलते हैं।
आरंभ में सभी जीव भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं, फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूँ, तुम मुझे खोज लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था, जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूप से देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी अनेक में एक ही तत्व है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषण के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के सुवर्ण से बने हुए होते हैं। मूल्य भी उस सुवर्ण का ही है, आकार का नहीं। ईश्वर के सिवा जो कुछ भी दिखाई देता है वह असत्य है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखाई देता है और सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह ईश्वर की माया ही है। यह माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। सभी का मूल उपादान कारण प्रभु है। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आभासित होता है। माया की दो शक्तियां हैं। पहली आवरण शक्ति। माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपाए रखती है। दूसरी विक्षेप शक्ति। माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का भास कराती है, ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा यह सिद्धांत समझाया गया है, जो नहीं है वह भूल से दिखता है और जो है वह दिखता नहीं है। आत्मस्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप की विस्मृति स्वप्न ही है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष दो दिखाई देता है। तात्विक दृष्टि से देखे तो स्वप्न का साक्षी और प्रमाता एक ही है। वह जब जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में सेज पर ही सोया हुआ हूँ। स्वप्न का पुरुष भिन्न है, जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है। श्री कृष्ण शरणम मम। किंतु माया के कारण अनेकत्व का भास होता है। माया जीवन में लगी हुई है। यह माया जीवन से कब लगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। इसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। माया का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान कब से शुरू हुआ यह जानने की क्या जरूरत है। माया जीव से कब से लगी है उसका विचार ना करो। उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ यह कहा नहीं जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। कपड़ों पर दाग लग जाए तो वह कैसे लगा, किस जगह लगा, कौन सी स्याही होगी आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना ही हितावह है। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना ही अच्छा है। माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसी होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर ले। वे दोनों गोमती तट पर आए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वे उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आश्रय लिया। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आए। वहाँ एक हथिनी ने उनके गले में फूलमाला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिसको माला पहनाए वही राजा हो, इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए हैं। सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष में के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि वह रानी सुंदर और सुशील थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है वहाँ आप भी भेजे जाएं। पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना रोना ही रोने लगे। हाय, अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेशी हूँ,
आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग न जाए। श्री कृष्ण शरणम मम। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तो तट पर खड़े हुए पीतांबर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने कहा कि वह सब कहाँ चला गया? यह सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा कि यही मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। माँ निषेधात्मक है और या हकारात्मक। इस प्रकार जो न हो उसे दिखाए वह माया है। माया के 3 प्रकार है। पहला स्वमोहिका, दूसरा स्वजन मोहिका, तीसरा विमुख जन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया जीव से लगी हुई है, यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उल्टा दो और तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिलता है। इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते तरन्ति ते। मुझे जो भजते हैं वे इस दुस्तर माया अथवा संसार को पार कर जाते हैं। तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। श्रोतव्य कीर्तितवश्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। राजन, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा न करो। ब्रह्मा जी ने नारद को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिसकी दासी है ऐसे मायापति भगवान के चरणों का आश्रय लेकर प्रभु भक्ति बढ़े उस तरह से इस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 1000 श्लोकों का भागवत शास्त्र रचा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।